हेलो। हाँ बच्चों, एकदम ठीक हो? हम्म। अपना ध्यान रखना, सर्दी बहुत पड़ रही है। हाँ। और मैंने आपको मीन और मोड पढ़ाए थे, वो समझ में आ गए होंगे। अब आज अपन लेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है बच्चों? कोई भी जो जैसे सीरीज़ है अपनी, उसको चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं, चाहे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएं, मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाएं, तो जो बिल्कुल बीच का मूल्य होता है वो उसका मीडियन कहलाता है। ठीक है। तो आज हम लेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो पहले ले रहे हैं अपन इंडिविजुअल सीरीज़ या व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी सीरीज़ अपने को दे रखी है उसको आरोही या अवरोही मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे। तो कहीं से भी चलो सेंटर पॉइंट जो है वो एक ही होगा, चाहे हम आरोही क्रम में चले चाहे हम अवरोही क्रम में चले। ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है कि m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। मतलब क्या करना है? n का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। ठीक है। m अपन मीडियन के लिए यूज़ करते हैं, n जो है नंबर ऑफ आइटम्स के लिए यूज़ होता है, और आपको क्या लिखना है? साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। ठीक है। तो जैसे अभी अपन ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कि कोई एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इस क्वेश्चन में लोकेट द मीडियन इन द फॉलोइंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या दे रखी? 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23, 25 एंड 20। तो ये वैल्यूज़ अपने को दे रखी है। तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसको जैसे अपन जनरली आरोही क्रम में जमाते हैं, तो क्रम संख्या डाल ली एक साइड अपन ने, और इधर पद मूल्य लिख लिया आपने। ठीक है। तो आपने क्रम संख्या लिखी 1। ठीक है। 1 का पद मूल्य सबसे छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं अपन, तो सबसे छोटा आप देखो कौन सा है? 15 है, तो ये मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। फिर सेकंड क्या है 15 के बाद? आप देखो और क्या दिख रहा है आपको? ये 20 लिखा अपन ने। फिर थर्ड, ठीक है, थर्ड में क्या है 20 के बाद? आप देखो 23 है। ठीक है। 20 के बाद 23, 23 देखो आप 2 बार आया है, तो फोर्थ पे भी अपन ने क्या लिखा? 23 लिखा। फिर फिफ्थ पे देखो आप 23 के बाद 25 है, सिक्स पे भी 25, सेवन्थ पे भी 25, 3 बार अपने 25 आया। फिर एट्थ पर क्या है 25 के बाद? 27, तो ये मैंने लिखा 27। ये 25 थे 3 बार आपके, फिर 27, और लास्ट आपका क्या है 9th नंबर पे 40। ठीक है। ये लिख लिया आपने। अब आपका फॉर्मूला क्या है कि साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम, मतलब साइज ऑफ n कितना अपना यहाँ 9 है, तो 9+1 डिवाइड बाई 2th आइटम, तो 10 डिवाइड बाई 2, मतलब फिफ्थ आइटम की साइज़ क्या है? ये फिफ्थ आइटम है, इसकी साइज़ क्या है बच्चों? ये 25। तो आपका मीडियन क्या हो गया, या मध्य का मूल्य जो है वो क्या हो गया? ये 25। ओके। एकदम सिंपल है। क्या किया हमने? सबसे पहले इसको जो अभी आपको सीरीज़ दे रखी है उसको हमने आरोही क्रम में जमाया और सारी वैल्यूज़ लिख दी अपन ने, और उसके बाद साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 किया, तो उसकी जो साइज़ है मतलब फिफ्थ आइटम की साइज़ क्या है? 25 है, तो अपना मीडियन कितना आया बच्चों? 25। ठीक है। अब इसके बाद अब अपन डिस्क्रीट सीरीज़ में देख रहे हैं। इंडिविजुअल में बहुत आसान है, डिस्क्रीट में भी इसी तरह से बहुत आसान है। तो पहले मैं आपको डिस्क्रीट का फॉर्मूला भी यही होता है, लेकिन डिस्क्रीट में अपने को क्या करना पड़ता है? जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदलना पड़ेगा आपको। फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को, उसको किस में? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब संचयी आवृत्ति अपने को निकालनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से जो है अपना मीडियन आएगा। तो ये अब अपन डिस्क्रीट सीरीज कर रहे हैं, खंडित श्रेणी। इसका क्वेश्चन लिखिए आप कि डिटरमाइन द मीडियन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो
यहाँ क्या है, पहले साइज़ लिखी 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को 3, 7, 12, 28, 10, 9 एंड 6। तो अब इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है अपना। तो क्या 3 कॉलम बना रहे हैं अपन यहाँ पे। एक बनाया अपन ने साइज ऑफ आइटम का, ठीक है, जो अपने को दे रखा साइज का, हाँ 8, 10 ये वाला, ये साइज लिख दी पहले कॉलम में अपन ने, सारी साइज लिख दी 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। सेकेंड कॉलम में अपन ने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी, ये भी अपने को दे रखी है 3, 7, 12, 28, 10, 9 एंड 6। तो ये भी फ्रीक्वेंसीज भी अपने को दे रखी। अब अपने को क्या निकालना, तीसरा संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो आप जोड़ते चलो, पहला 3, दूसरा 7 + 3 10, फिर 10 + 12 22, फिर 22 + 28 50, फिर 50 + 10 60, फिर 60 + 9 69 और फिर 69 + 6 75। तो ये हमने क्या निकाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब अपने को क्या है फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n + 1 डिवाइड बाई 2th आइटम, ठीक है। तो अब यहाँ n कितना है बच्चों अपना, जो ये लास्ट है अपना, है ना, या तो इन फ्रीक्वेंसीज की टोटल कर लीजिए आप, तो भी 75 आएगा, ठीक है। या फिर क्या करेंगे हम कि आपने साइज ऑफ n + 1 डिवाइड बाई 2th आइटम। अब अपना n यहाँ पे कितना है बच्चों, ये 75, ठीक है। तो 75 + 1 डिवाइड बाई 2 किया, या 38th आइटम की साइज। अब 38 किस में आ रहा है, अब आप देखो, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी अपने को। तो ये जहाँ 50 है, ठीक है, तो 38 इसी में आएगा। तो इस 50 की वैल्यू क्या है, 14। ओके, तो अपना मीडियन क्या आया, 14। ओके, तो सबसे पहले इस डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमने क्या किया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली हमने। ओके, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से अपन ने देखा कि n मिला अपने को, n + 1 डिवाइड बाई 2th आइटम। तो 75 + 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 38th आइटम, और 38 सबसे पहले कहाँ आया, इस जो है इस 50 में आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 14 है। तो अपने मीडियन कितना आ गया बच्चों, ये 14। ओके, अब एक और करा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए आप कि निम्न आंकड़ों से मध्य का मूल्य की परिगणना कीजिए। तो इसमें बच्चों क्या है कि जैसे अपन अगर अपना ऐसे आता है क्लियर कट कि भाई इस वाले की साइज़ निकालनी है, जैसे 38 आया आपने, तो भाई कौन से इसमें आया सबसे पहले, तो आपको इजीली मिल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि वो पॉइंट में आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे अपन कि किस तरह से निकालेंगे। अब ये देखो, जैसे ये वाला दे रखा आपको कि ये इंडिविजुअल सीरीज़ का ही है बच्चों। तो सबसे पहले आप देखिए मार्क्स दे रखे, यहाँ पे कितने सारे बच्चों के मार्क्स है, 18 बच्चों के मार्क्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। देख रहे हो कि 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लेकिन ये जो मार्क्स आपको दे रखे क्वेश्चन में, ये क्या है बच्चों, ये क्रम से जमे हुए नहीं है। तो सबसे पहले सोल्व जब अपन कर रहे हैं, तो इनको क्या किया अपन ने, इनको आरोही क्रम में विन्यासित किया, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट के ये मार्क्स है, सबसे पहले सबसे कम मार्क्स कौन से हैं, जैसे 11 है, फिर 12 है ना। तो अपन कहाँ से चले, 1 के 11, 2 के 11, 3 के 12, 4 के 15, 5 के 15, 6 के 17, 7 के 18, 8 के 20, 9 के 21, 10 के 22, 11 के 23, 12 के 32, 13 के भी 32, 14 के 33, 15 के 35, 16 के भी 35, 17 के 38 और 18 के 41, ठीक है। 18 बच्चों के मार्क्स है।
तो फॉर्मूला क्या है अपना कि साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। ओके, तो अब यहाँ कितने हैं बच्चों, n क्या है 18 है, तो 18 + 1 डिवाइड बाई 2 करते तो ये क्या आया बच्चों 9.5th आइटम। ओके, अब 9.5th आइटम के लिए अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि अब इसको क्या लिखेंगे, अब साइज ऑफ 9.5th आइटम के लिए अब अपन क्या कर रहे हैं कि इसके लिए दोनों जो आसपास वाले हैं 9th वाला भी और 10th वाला भी, तो साइज ऑफ 9th आइटम कितनी है बच्चों, देखो 9th की 21 और साइज ऑफ 10th आइटम इसकी कितनी है 22। तो अब अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो 21 + 22, मतलब 9th आइटम की भी साइज लिखी और 10th की भी लिखी। तो 21 + 22 डिवाइड बाई 2 किया या 43 डिवाइड बाई 2 किया तो आपका मीडियन कितना है 21.5 है। ओके, तो जब आपका पॉइंट में आ जाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि दोनों जो उसके पास वाले मूल्य है पूरे वाले 9th आइटम की भी वैल्यू ली आपने और 10th की भी ली और दोनों को डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो ये आपका मीडियन कितना आया 21.5 है। ओके, तो ये आज हमने जो मीडियन देखा वो किस में देखा, हमने एक तो देखा इंडिविजुअल सीरीज़ में और दूसरा देखा हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में। ठीक है, तो बहुत इजी है, क्या किया हमने केवल कि साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम, मतलब उस आइटम की साइज़ क्या है, वो आइटम आपका मीडियन नहीं होगा, मीडियन क्या होगा उसकी साइज़ क्या है। ओके, ठीक है, तो अब डिस्क्रीट में क्या करना होता है आपको कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदला, जैसे ये वाला अभी किया था अपन ने कि फ्रीक्वेंसी को पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदला और उसके बाद फॉर्मूला क्या लगाया साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम, तो इससे आपका क्या आया मीडियन निकला, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे 38th आइटम जो है आपका 38th आइटम जो है कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आया, इस 50 वाली में आया, इसकी वैल्यू क्या है 14 है, तो आपका मीडियन क्या आया था 14 आया था। ओके, तो इस तरह से हमको क्या करना होता है बच्चों कि आपको मीडियन निकालना होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कंटिन्यू सीरीज़ में अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू सीरीज़ के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।